कहीं कहीं कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, FIR और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, जिसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं या करीब 2 लाख BPSC के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए BPSC जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, BPSC 17वीं PT परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को पूरे बिहार भर में आयोजित कराई गई थी, लेकिन राजधानी पटना के बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद आयोग ने वहां की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन अब जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, गर्दनी बाग में महा आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग साफ है कि केवल एक सेंटर की नहीं बल्कि पूरे के पूरे PT परीक्षा को रद्द किया जाए, यानी संपूर्ण PT परीक्षा रद्द करके सभी अभ्यर्थियों के दोबारा से यानी पुनर्परीक्षा ली जाए। ऐसी मांग को लेकर गर्दनी बाग में तमाम BPSC 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रश्न पत्र को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में जब आज शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि क्या फैसला होगा, क्या अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे, क्या चेयरमैन को पद से हटाएंगे, क्या पूरी परीक्षा रद्द करके सभी अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा ली जाएगी, इस पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुनिए। सर, BPSC आजकल कई विवादों में, आपको लगता है कि इससे शिक्षा विभाग और BPSC की अगर बात करें, शिक्षा जगत की बदनामी हो रही है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सामने कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहाँ पर कैसे शिथिलता पाई गई, जिस कारण से फिर से उसे रद्द करना पड़ा एक सेंटर को। कहीं बदनामी हो रही है, सरकार की गिरी हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है BPSC की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कहीं कहीं कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, FIR और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, जिसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं या करीब 2 लाख BPSC के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए BPSC जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। BPSC को अपने पुराने नियम में संशोधन करना, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। BPSC का नहीं कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा की जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि BPSC इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है, BPSC से डिग्री करा रही है, छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या BPSC में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं,
एग्ज़ाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां उसको दुरुस्त करेगी। तैयारी फोर कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। क्या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो अभी आपने सुना शिक्षा मंत्री को साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए आयोग सक्षम है फैसला लेने पर, उनकी नजरें उस पर बनी हुई हैं। जिस तरीके से टीआरई की परीक्षाएं हुई उसके उदाहरण देने लगे कि सब कुछ कितना अच्छा से हुआ, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी भी तो यही कह रहे हैं कि पहले की परीक्षाएं कितने अच्छे से ली गई, लेकिन 17वीं पीटी में आखिरकार इतना झोल कहां से खड़ा हो गया, मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया, प्रश्न पत्र इस तरीके के अजीबो गरीब कैसे आ गए, ये तमाम सवाल जो है वो आयोग पर अब खड़े किए जा रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि अब 17वीं पीटी को फिर से पूरी परीक्षा को कैंसिल करके पुनर्परीक्षा ली जाए, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ आयोग इस पर आगे फैसला लेता है। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, नहीं हटेंगे, जो मांग है पूरी कराकर ही जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, इस तरीके की बातें कहने को मजबूर हैं। जिस तरीके से शुरू से ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर मुद्दा उठा और अब देखिए परीक्षा कैंसिल कराने का मुद्दा बिहार में बीपीएससी सिविल सर्विस की जो परीक्षा है जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा बहाली है, 2000 से अधिक पद हैं और देखिए परीक्षा का क्या गिंजन हो गया है। लगातार प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं, देखना होगा कि इस प्रदर्शन और आंदोलन का कितना असर सरकार और आयोग पर पड़ता है। बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।